दोस्तों, यूँ तो दुनिया भर की सभी इमारतें और स्मारक खूबसूरती के मामले में एक से बढ़कर एक हैं और सभी की अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा खूबसूरत, मजबूत और ऊंची संरचना की, तो एफिल टावर का कोई जोड़ नहीं है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर के आगे हर एक प्रेमी जोड़ा रोमांटिक मूड में फोटो शूट करवाना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए आपको सरकार के पास जाकर इजाजत लेनी पड़ती है। फ्रांस के पेरिस में बना एफिल टावर अपने आप में बेहद खास है। इसकी कारीगरी पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा फेमस है कि फ्रांस का एफिल टावर विश्व में लोकप्रिय स्मारक के रूप में जाना जाता है। अब यूँ तो ये एक मानव निर्मित खूबसूरत संरचना है, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर इतने खूबसूरत स्मारक को किसने बनवाया और क्या है इसकी खूबसूरती का राज? और क्या आपको पता है कि एफिल टावर को उसके बनने के कुछ सालों बाद ही नष्ट किया जाना था, लेकिन फिर भी ये आज भी वैसे ही अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। एफिल टावर के बारे में ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको एफिल टावर से जुड़ी ऐसी ढेर सारी दिलचस्प बातों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यार से भरे एपिसोड को। एफिल टावर फ्रांस की आन बान शान माना जाता है। इवन एक समय में तो एफिल टावर दुनिया के सबसे ऊंचे स्मारक के रूप में भी जाना जाता था। हालांकि इसके बाद कई ऐसी इमारतें बनी जिन्होंने एफिल टावर से भी ऊंचे होने का दर्जा हासिल कर लिया, लेकिन खूबसूरती के मामले में आज भी कोई एफिल टावर को मात नहीं दे पाया है। एफिल टावर विश्व के कोने कोने में प्रसिद्ध है और ये इतना लोकप्रिय है कि हर कोई इसके सामने फोटो खिंचवाने का सपना देखता है। एफिल टावर को बनाने में जितना खर्च आया था, उतना ही ज्यादा खर्च इसके मेंटेनेंस में भी होता है। आपको बता दें कि एफिल टावर में होने वाले पेंट का वजन 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। एफिल टावर के निर्माण की शुरुआत फ्रांस के द सैन रिवर के तट पर वर्ष 1887 में की गई थी और इसे 1889 में लगभग 2 साल के अंदर ही पूरा कर लिया गया था। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब इसे बनाया गया था तो एक अजीब सी शर्त रखी गई थी, और वो अजीब सी शर्त ये थी कि असीमित लागत लगने के बावजूद इसके बनने के 20 सालों के बाद ही इसे नष्ट कर दिया जाएगा। एफिल टावर की डिजाइनिंग इंजीनियर अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल ने तैयार की थी और इन्हीं के नाम पर ही इस खूबसूरत संरचना का नाम एफिल टावर रखा गया है। एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है और इसका निर्माण लगभग 300 कारीगरों ने मिलकर किया था। आपको बता दें कि इसे बनाने में 18,040 लोहे के टुकड़े और 2.5 मिलियन लोहे की कीलों का प्रयोग किया गया था, जिसे इकट्ठा कर पाना ही अपने आप में एक चैलेंज था। ऐसा कहा जाता है कि एफिल टावर को फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे होने की खुशी के रूप में बनाया गया था, पर इसकी सच्चाई के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। इतना ऊंचा स्मारक दिन में तो खूबसूरत लगता ही है, लेकिन रात में तो इसकी खूबसूरती देखने को ही बनती है। इसकी लाइट पूरे शहर को रोशन कर देती है और एफिल टावर तो रात में 1 या 2 बजे तक जगमगाता रहता है, जिससे इसकी चमक अंधेरा होने के बाद भी दूर दूर तक पहुँच सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी रात के समय एफिल टावर की तस्वीर नहीं ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करना कानूनन जुर्म है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि एफिल टावर में लगी लाइट्स भी पेरिस के कॉपीराइट कानून के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर फिर भी आप रात के समय में एफिल टावर की तस्वीर बेसब्री से लेना चाहते हैं, तो आपको पहले फ्रांस की गवर्नमेंट से इसके लिए परमिशन लेनी होगी। एफिल टावर वर्ष 1889 में बनकर तैयार हुआ था और 31 मार्च 1889 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। एफिल टावर पर्यटकों के लिए पूरे दिन खुला रहता है और इसकी अलग अलग मंजिलों पर पहुँचने के लिए पर्यटकों के लिए लिफ्ट और सीढ़ियाँ बनाई गई है। एफिल टावर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसे देखने के लिए यहाँ पर हर साल 75 लाख से भी अधिक पर्यटक आते हैं। इस टावर को बनाने से पहले फ्रांस की गवर्नमेंट ने कुछ शर्तें रखी थी और उन्हीं शर्तों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर मोरिस क्वाटाली और एमिली नगोयार ने इस टावर के ढांचे के लिए डिजाइन बनाना शुरू कर दिया और दोनों ने मिलकर कई खूबसूरत डिजाइन तैयार की। उन डिजाइन को कई सारे एक्सपर्ट्स के सामने पेश किया गया, जिनमें से अधिकतर लोगों ने तो इसकी तारीफ की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये डिजाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। इसके बाद इस टावर के डिजाइन को बनाने में जाने माने इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने मदद की, और आपको पक्का पता नहीं होगा, लेकिन ये वही गुस्ताव एफिल नाम की शख्सियत है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदरूनी डिजाइन को बनाया था। और गुस्ताव एफिल ने सरकार की सभी शर्तों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए इस टावर की एक खूबसूरत सी डिजाइन प्रस्तुत की और सभी 107 डिजाइन में से गुस्ताव एफिल की डिजाइन की सभी ने बहुत प्रशंसा की और इसलिए टावर को बनाने के लिए उन्हीं की डिजाइन को चुना गया। इसके बाद 1884 में इस डिजाइन के मॉडल को प्रदर्शनी में भी रखा गया। हालांकि प्रदर्शनी में इस डिजाइन को कंपनी के नाम पर ही प्रस्तुत किया गया था। फिर जब 30 मार्च 1885 में कंपनी ने गुस्ताव एफिल से इस टावर की खूबियों और कमियों के बारे में बताने को कहा, तो उन्होंने कहा कि ये टावर न सिर्फ मॉडल और आधुनिक इंजीनियर्स की कला होगी, बल्कि ये विज्ञान और कारोबार के क्षेत्र में भी एक नया चमत्कार होगा। एफिल टावर की जगह को लेकर गुस्ताव एफिल को एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना पड़ा था, जिसमें बहुत सारे नियम थे और उनमें से एक नियम ये भी था कि एफिल टावर में सिर्फ एफिल कंपनी का ही शेयर होगा और इस टावर का प्रतिनिधित्व भी कंपनी ही करेगी और एफिल टावर के निर्माण के 20 साल बाद ही इसे नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब इसका परीक्षण किया गया तो इसकी क्वालिटी और मजबूती को पूरी तरह से सही पाया गया और आज तक हुए सभी परीक्षणों में इसमें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं पाई गई। यही कारण है कि इसे नष्ट नहीं किया गया, बल्कि सही मेंटेनेंस के कारण ये आज भी पूरी मजबूती के साथ शान से खड़ा हुआ है। एफिल टावर के निर्माण के लिए उस समय फ्रांस की गवर्नमेंट ने लगभग 1.5 मिलियन की धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की थी। एफिल टावर में 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल जमीन से 58 मीटर ऊंची है, दूसरी मंजिल 115 मीटर और तीसरी 275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस तरह एफिल टावर की कुल
लंबाई 324 मीटर है। एफिल टावर की तीनों मंजिलों पर जाने के लिए अलग अलग तरह की टिकटें हैं और इन टिकटों की रकम बच्चों और बड़ों की उम्र के हिसाब से अलग अलग रखी गई है। तो चलिए बात करते हैं एफिल टावर की तीनों मंजिलों में आखिर क्या क्या बना हुआ है। तो एफिल टावर की पहली मंजिल 57 मीटर ऊंची है और इस मंजिल पर एक साथ लगभग 3000 पर्यटक घूमने के लिए आ सकते हैं। इस मंजिल पर पर्यटकों के लिए पैनोरमिक टेबल और दूरबीन है। इस दूरबीन से आप शहर के अन्य नजारों का भी मजा उठा सकते हैं। इसके अलावा पहली और दूसरी मंजिल में रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जहाँ आप स्वादिष्ट खाना भी खा सकते हैं। एफिल टावर की दूसरी मंजिल जमीन से 115 मीटर ऊपर है और इस मंजिल का क्षेत्रफल 1650 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। दूसरी मंजिल से पेरिस का खूबसूरत नजारा बेहद दिलचस्प और सुहावना लगता है। यहाँ आपको कैफेटेरिया और शॉपिंग के लिए कई स्टोर्स देखने को मिल जाएंगे। एफिल टावर की तीसरी मंजिल जमीन से 275 मीटर ऊंची है और इसमें एक साथ 400 पर्यटकों की घूमने की क्षमता है। आपको बता दें कि तीसरी मंजिल चारों तरफ से कांच से बंद है। तीसरी मंजिल पर आपको दूरबीन रखी हुई दिखाई देगी। उसकी मदद से आप पेरिस का सुंदर नजारा निहार सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बार भी है जहाँ पर आप ड्रिंक का मजा ले सकते हैं। यहाँ तक आप एस्केलेटर के जरिए पहुँच सकते हैं जहाँ इस बार का नाम चैंपियन बार है जो सुबह 11 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक खुलता है। यहाँ बार के अलावा गुस्ताव एफिल का एक ऑफिस भी है और खास बात यह है कि इस ऑफिस को पुराने अंदाज में अभी भी बरकरार रखा गया है। इसके अलावा इस ऑफिस में वैक्स मॉडल भी रखे गए हैं। वहीं इस ऑफिस और बार के साथ पूरे एफिल टावर का एक रेड ब्राउन रंग का मॉडल भी रखा गया है जो टॉप फ्लोर पर आकर्षण का केंद्र है और कहते हैं कि यही एफिल टावर का पहला मॉडल था। 31 मार्च 1889 में बना एफिल टावर 41 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। एफिल टावर के निर्माण के दौरान इस टावर ने अमेरिका के सभी स्मारकों को पीछे छोड़ दिया था और ये दुनिया में मानव द्वारा निर्मित सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर बन गया था। 1930 में न्यूयॉर्क में क्रिसलर बिल्डिंग के बनने के बाद एफिल टावर दूसरे नंबर पर आ गया। इतिहास बताता है कि 1944 में जब मिस्र देशों ने पेरिस की ओर रुख किया तो उस दौरान हिटलर के द्वारा शहर के अन्य हिस्सों के साथ साथ इस टावर को भी ध्वस्त करने के लिए पेरिस के सैन्य गवर्नर डीट्रीट वोल्ट चार्ल्स को आदेश दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस टावर को गिराने से साफ इनकार कर दिया। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो खुद भी इसकी खूबसूरती और अद्भुत बनावट से काफी आकर्षित हो गई थी। एक एनालिसिस के हिसाब से एफिल टावर का कुछ हिस्सा सर्दियों में 6 इंच तक सिकुड़ जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एफिल टावर मेटल से तैयार किया गया है और मेटल सर्दियों में सिकुड़ता है और गर्मियों में फैलता है। हाल ही की कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एफिल टावर की ऊंचाई लगभग 6 मीटर या 20 फीट तक और बढ़ गई है। दरअसल एफिल टावर के शिखर पर एक नया डिजिटल एंटीना लगाया गया है जिस वजह से अब इस टावर की ऊंचाई डिजिटल ऑडियो एंटीना लगने के बाद 330 मीटर हो गई है। इस एंटीना को एफिल टावर की चोटी पर एक हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके ले जाया गया था। दस्तावेज बताते हैं कि पिछले 100 सालों से एफिल टावर का उपयोग प्रसारण के लिए भी किया जा रहा है क्योंकि इसके शिखर की ऊंचाई इससे पहले भी कई बार बदली गई है। तो जब इसके ऊपर से पुराने एंटीना को बदला जाता है तब इसके शिखर की ऊंचाई में थोड़ा परिवर्तन जरूर आता है। आपको बता दें कि लाइव टेलीविजन प्रसारण में हेलीकॉप्टर को टावर के ऊपर बेस पर एंटीना को लगाते हुए दिखाया गया था। ये बात पूरी तरह से सच है कि इसके बनने पर ही ये तय हो गया था कि इसे 1909 में ही नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन इन 20 सालों के दौरान इस टावर ने टूरिस्टों को इस कदर अपनी ओर आकर्षित किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे ऐसा उपयोगी माना गया है कि इसे तोड़ने के बजाय एक यादगार स्मारक के रूप में कायम रखने का फैसला किया गया और हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी एफिल टावर के बारे में जो आपसे कोई नहीं बताता। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प जानकारियाँ अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आते रहेंगे। और फिलहाल आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ।